प्लीज़ मुझे अटेंशन दीजिए, क्योंकि आपका जीना मरना आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप सारे के सारे आपके खुद के वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएंगे। क्या? कहानी की शुरुआत होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से जाना है। हमारे हीरो की आँख खुलती है, वो कहता है मैं अब कहाँ हूँ? लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर बहुत शोर होता है। हमारा हीरो कहता है कि ये कौन सी जगह है और कैसी जगह है? लोग वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं। हमारा हीरो उनसे कहता है कि यार चिल्लाना बंद करो, मेरा सर अब फटने को हो रहा है। हमारे हीरो का नाम है गियंग ली। हमारा ली जमीन की तरफ देखता है और कहता है कि ये फ्लोर चमक क्यों रही है, और सामने देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि सामने उसके एक औरत खड़ी होती है। और उन सब के बीच में, मतलब वो लोग एक साइड में और उनके बीच में एक दीवार होती है और उस साइड में मॉन्स्टर्स होते हैं। उस मॉन्स्टर्स को देखकर सारे लोग कहते हैं कि ये क्या है? तो हमारा ली कहता है कि यार चिल्लाना बंद करो, उन्हें हमें उकसाना नहीं है। वो लोग कहते हैं कि क्या ये सच है? तो दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो सच नहीं हो सकता। मॉन्स्टर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये तो फेक होंगे। वो लड़की कहती है कि ये हमारे साथ क्या प्रैंक हो रहा है? तो वो कहता है कि हाँ प्रैंक ही हो रहा होगा, वरना मॉन्स्टर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वो बुड्ढा कहता है कि हाँ ये एक ही चीज है जो यहाँ पर सेंस बनाती है। तो हमारे लिए सोच रहा होता है कि फेक, प्रैंक, पर कौन? ये सब कर कौन सकता है? और मेरे साथ ये हुआ कैसे? क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं घर में बैठकर खाना खा रहा था, मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया कि आपको गेम ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो मैंने सिर्फ यस पर क्लिक किया और मुझे इसके बाद का कुछ भी याद नहीं। और वहाँ पर वही चल रहा होता है, लोग कह रहे होते कि ये दरवाज़ा है ना, इस ये दरवाज़ा खोलो, हमें बाहर जाना है। तो वो दूसरा लड़का कहता है कि यार तुम चिल्लाना बंद करोगे, मुझे बहुत अनोय हो रहा है, ये जो एक छोटा सा रूम जैसा तो ये कुछ। फिर वो दूसरा लड़का कहता है कि सब सुनो, मुझे लगता है हमारे साथ एक ही चीज़ कुछ तो हुई है। आप अगर मुझे बता दो कि आपके साथ ये होने से पहले क्या हो रहा था, तो हमें कुछ तो मदद हो सकती है। तो फिर वो हमारे ली से कहता है कि तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? फिर वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था, और मन में सोच रहा होता है कि मैं इंसानों को टच कर सकता हूँ, मतलब ये ड्रीम या फिर हेलुसिनेशन नहीं है। तो मैं ये कैसे वर्ल्ड में आ चुका हूँ? फिर वो सारे लड़के उस लड़की के तरफ देखकर कहते हैं कि क्या वो आग है? क्योंकि उस लड़की के इर्द गिर्द आग होती है और वो चमक रही होती है, इसलिए वो कहते हैं क्या वो आग है, वो चमक रही है। और वो मॉन्स्टर्स का तो अलग ही चल रहा होता। फिर वो लड़की इन सब से कहती है कि आप सबका स्वागत है इस वर्ल्ड में, और आप सबको थैंक यू हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने की। ली कहता है कि इनविटेशन? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, और वैसे तुम हो कौन? फिर वो लड़की कहती है कि आप सब ने खुद चुना है कि आप सबको हीरो बनना है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि कौन हो तुम, ये क्या प्रैंक वैंक चल रहा है क्या? हमें पुलिस को बुलाओ पहले। तो वो कहते हैं कि मुझे प्लीज अटेंशन दीजिए, मैं आप सबको सब कुछ समझाती हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप सबका जीना मरना आप पर निर्भर करता है, और आप जितने यहाँ पर आए हो उनमें से कुछ ही लोग वापस आपके खुद के वर्ल्ड में जा पाओगे। और ये सुनकर हमारा ली तो हैरान ही हो जाता है। फिर वो कहती है वही लोग यहाँ से वापस जा पाएंगे जो यहाँ का ट्यूटोरियल ठीक से परफॉर्म करेंगे। मैं वापस कह रही हूँ, यहाँ से वही वापस जा पाएंगे जो यहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई होंगे। फिर वो कहते हैं कि जहाँ पर आप अभी मौजूद हो उसे हम स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, और यहाँ से आप इसे एक वेटिंग रूम जैसा भी कुछ समझ सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी रखे हैं, जैसे कि खाना, पानी, वेपन्स। और आप सबको आपकी एक स्पेशल क्लास दी जाएगी, और कुछ लोग को तो आपके एक यूनिक एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि क्या मैं ऐसे वर्ल्ड में आ चुका हूँ जो हम गेम्स में या फिर मूवीज में देखते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि आप सबको 4 टियर्स के वेपन्स दिए जाएंगे, नॉर्मल, रेयर, हीरोइक और लेजेंडरी। प्लीज आप नॉर्मल टियर के वेपन्स ही यूज करना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा ली एक स्पीयर उठा लेता है और कहता है कि मुझे स्पीयर से शुरुआत करनी चाहिए, और तभी उसके पीछे की दीवार टूटना शुरू हो जाती है। वो पीछे मुड़कर कहता है कि मुझे मत कहना कि ये दीवार टूटने वाली है। और वो लड़की कहती है कि आप सबको यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि आप सब में आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जगह आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगी। अगर मैं आपको स्टेटस विंडो कहूँ तो आपको समझ आ सकता है। और ये सुनकर सारे लोग कहते हैं स्टेटस विंडो, अब ये स्टेटस विंडो क्या है? तभी हमारे ली के सामने उसकी स्टेटस विंडो खुल जाती है। वहां पर उसका नाम, एज, टाइम, क्लास और टाइटल और स्टैट्स लिखे होते हैं। ये पढ़कर हमारा ली कहता है कि ये क्या है, ये सब स्ट्रेंथ 10, विटालिटी 11, ये सही है या फिर गलत? और तभी हमारे ली को एक एट्रीब्यूट मिल जाता है,
और वो सोच रहा होता है कि कुछ ही लोग को एट्रीब्यूट्स मिलने वाले थे ना, तो मुझे मत कहना कि मुझे ये मिल गया है। और हमारा ली उस पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है और उसे एक एबिलिटी मिल जाती है, माइंड्स आई, जो एक हीरोइक टियर की है। अब इस एबिलिटी का यूज ये है कि हमारा ली किसी भी मॉन्स्टर की या फिर इंसान की स्टैट्स देख सकता है उसे बिना पता चले। फिर सारे अपनी विंडोज खोलकर अपनी स्टैट्स देख रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि मैक्स ग्रोथ पोटेंशियल और इवैल्यूएशन। अब ये सुनकर हमारा ली कहता है कि इवैल्यूएशन, मेरी इवैल्यूएशन क्या है? फिर उसकी इवैल्यूएशन, अब यहाँ पर बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, मैं आपको सही शब्द में बता दूं तो उसकी स्टैट्स बहुत ही बेकार है, मतलब बेकार से बेकार, मतलब उससे कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो कुछ कर सकता है, इतने बेकार। और ये स्टैट्स पढ़ने के मतलब इवैल्यूएशन पढ़ने के बाद हमारी ली की तो फटी जाती है कि क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ यहाँ पर। और तभी वो मॉन्स्टर्स दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो लड़की इन सबसे कहती है और आप सबको गुड लक। और वो मॉन्स्टर अंदर आ जाते, लोग भागना शुरू कर देते मदद मांगते हुए। हमारे ली के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम है पार्क। वो कहता है कि वेपन उठाओ, जल्दी से वेपन उठाओ। तुमने अपना स्टेटस विंडो नहीं देखा क्या? वेपन उठाओ जल्दी से। तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है? तभी हमारा ली उस पार्क के स्टैट्स देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी एंड्योरेंस हीरोइक है, मतलब 30, और ये बहुत होती है। और वो उसे देखकर सोचता है कि मुझे मेरी शील्ड मिल चुकी है। और यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्नर के सेकेंड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली कहता है कि वाह, मुझे मेरी शील्ड मिल चुकी है। तभी इस एपिसोड की शुरुआत में ली एक जंप मारता है और पार्क के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से वेपन उठाओ, तब तक मैं तुम्हें शील्ड देता हूँ। पार्क कहता है कि क्या तो फाइट करने जा रहे हैं? तो ली कहता है कि हाँ, मतलब वो हमें उठाकर टॉवेल की तरफ फेंक दे, इससे अच्छा है कि हमें कुछ तो ट्राई करना चाहिए। पार्क कहता है कि तुम शरीर से तो वीक लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता। तो ली कहता है कि हाँ ना, तो जल्दी से चलो एग्जिट ढूंढते। और फिर दोनों ये बात ही कर रहे होते तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और पार्क पर अटैक करता है। तभी हमारा ली उस पर एक स्लैश मारता है और उसे मार देता है। और ली से कहता है, तुम क्या सटिया गए हो क्या? तुम्हारे हाथ में शील्ड है, तब भी तुमने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्या मरना चाहते हो क्या? अगर नहीं तो जल्दी से यहाँ से भागो। और दोनों भागने लग जाते हैं। और हमारा ली एक डेविल स्माइल देता है और मन में सोच रहा होता है कि वाह, मैंने मेरा एक पालतू जानवर बना लिया है। और दोनों भी मॉन्स्टर्स को मारकर आगे जा रहे होते हैं। और तभी हमारा ली पार्क से कहता है कि थैंक यू मुझे शील्ड देने के लिए, और वो शील्ड लेना भूलना मत, ठीक है? पार्क कहता है कि हाँ। और दोनों एग्जिट की तरफ जा रहे होते हैं और दोनों भी एग्जिट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमारे ली को पीछे से एक आवाज़ आती है कि मुझे बचा लो प्लीज़। और हमारा ली पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लड़के को मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचा ले। इसे देखकर तो भाई मुझे भी दया आ गई है और हमारे ली को भी आ जाती है। ली उसे बचाने के लिए चला जाता है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन वो उसके सामने वाली एक पोटली उठाकर ले आता है और एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। और ये देखकर पार्क कहता है कि भाई किस किस्म के इंसान हो तुम? और वो भी एग्जिट की तरफ मुड़ जाता है और दोनों भी एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। ली बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि सॉरी यार, एक मिनट, सॉरी किस लिए? थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। फिर दोनों भी एग्जिट से बाहर आकर एक जगह बैठ जाते हैं। और फिर पार्क ली से कहता है कि क्या अब क्या करना है? तो ली कहता है कि क्या ही कर सकते हैं, मुझे इस जगह के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं है। और मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा भी ना, इसे भगवान ने सिर्फ मस्कुलर बॉडी दी है, वरना दिमाग में तो पूरा भूसा भरा हुआ है। फिर ली पार्क से कहता है कि एक मिनट, मुझे सोचने दो कि ये जगह किस किस्म की। क्या तुमने कभी वीडियो गेम्स खेले? तो पार्क कहता है कि हाँ, खेले ही है। मतलब सुनो, स्टेटस विंडो, स्टैट्स, टाइटल, इक्विपमेंट, क्लास, ये चीजें कुछ फेमिलियर नहीं लग रही तुमको? तुम इमेजिन करो, अगर तुम एक गेम नहीं होते तो तुम अब क्या करते? तो वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करता। तो ली कहता है कि तुम लेवल अप करते, तुम मॉन्स्टर्स को मारते और स्टैट्स गेन करते, क्लास गेन करते। मुझे लगता है यहाँ का सिस्टम भी कुछ वैसे ही काम करता है। ये इजी नहीं होगा, लेकिन हमें स्ट्रांग बनना होगा। और लकीली हमारे पास वेपन, शील्ड और खाना पानी भी है दूसरों के कंपैरिजन में। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसको देखकर दोनों की भी फट जाती है। ली मन में सोच रहा होता है कि यह अटैक क्यों नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी उसकी माइंड से ओपन हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, ये देख नहीं सकता। तभी हमारा ली पार्क को चुप रहने के लिए कहता है और तभी स्पेयर उठा लेता है। और ये देखकर पार्क कहता है कि मुझे मत कहना कि तुम
तो ली कहता है कि हाँ, मैं उसे मार डालने के लिए जा रहा हूँ। और तभी हमारा ली जाकर अपना स्पेयर उसके सिर में घुसेड़ देता है। और ये देखकर पार्क की तो फट ही जाती है और ली उससे कह रहा होता है कि बस मर जाओ बस। और वो मर जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारे ली को एक का स्ट्रेंथ का पॉइंट मिल जाता है। और वो कहता है कि मैं समझ गया था, मैंने एक मॉन्स्टर को मारा और मुझे एक्सपीरियंस मिला। और ये देखकर पार्थ तो उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता और हमारा ली उसे देखकर मुंह टेढ़ा कर लेता और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। इनफैक्ट तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो। और मन में कह रहा होता है तुम्हारी एंड्योरेंस 30 जो है। फिर पार्क ली से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ली मन में कह रहा होता है, अरे हाँ, तुम्हें मेरा नाम तो पता होना ही चाहिए, अभी मैं तुम्हें बहुत दिनों तक चूसने जो वाला हूँ। मेरा नाम है गियोंग ली। और मन में कहता है कि इसे भूलना मत। फिर पार्क कहता है कि मेरा नाम है डियोगोकू पार्क, क्या मैं तुम्हें सर बुला सकता हूँ। ली कहता है हाँ, लेकिन और तभी वो अपने पोटलियों को फाड़ कर कुछ बनाने लग जाता है। और उसे देखकर पार्क कहता है कि सर आप ये क्या कर रहे हो। तो ली कहता है एक मिनट सेकेंड। और उसके गले में कुछ तो वो बनाकर उसके गले में कुछ तो पट्टे जैसे डाल देता है। अब मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन इससे हमारे पार्क के एंड्योरेंस 1% से बढ़ जाती है। और ये देखकर वो इमोशनल हो जाता है। ली कहता है कि मुझे मेरी शील्ड स्ट्रांग है या नहीं, सोचना तो जरूर होगा ना। तो पार्क ली से कहता है कि थैंक यू सो मच सर, सीरियसली आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर ली कहता है कि हाँ चलो पहले यहाँ से बाहर चलते हैं और हमारी क्लास जान लेते हैं। तभी उन दोनों को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों भी पीछे देखते हैं तो एक लड़की रोते हुए भाग कर आ रही होती है, क्योंकि उसे उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ चुका होता है और वो चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प। और तब ली अपने पार्क से कहता है कि पार्क भागो वरना आज हमारी मौत तय है। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है और ये इडियट लड़की रोकर और चिल्लाकर सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लेगी। और वो अपनी एबिलिटी माइंड साइड को यूज करता है और वो लड़की के स्टार्ट देखता है और वो रुक जाता है, क्योंकि उसकी मैजिक एबिलिटी लेजेंडरी टीयर पर होती है। और रुक जाने पर पार्क उससे कहता है कि एक मिनट सर, आप रुक क्यों गए। फिर वो उसके स्टैट्स देखता है और कहता है कि ये लड़की जिसके मैजिक के स्टैट्स लेजेंडरी पर है। और हमारा सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्नर के थर्ड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हुआ था। ली उसके स्टैट्स देखकर रुक जाता है, उस लड़की के स्टैट्स देखकर। और यहीं पर हमारा थर्ड एपिसोड शुरू होता है। ली अपने पार्क से कहता है कि पार्क चलो लड़ते हैं, उस लड़की को बचाते हैं। पार्क कहता है कि मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे क्योंकि वो 3 लोग हैं। ली कहता है कि चलो इस कॉर्नर में छुप जाते हैं। तो वो पार्क कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं। वो लड़की भाग कर आ रही होती है, तभी हमारा ली उसे कोने में बुला लेता है। वो लड़की कोने में आ जाती है। तभी वो मॉन्स्टर हमारे पार्क को देख लेता है और उस पर एक पंच मारता है, लेकिन हमारा पार्क अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है। और तभी हमारा ली एक जोर से जंप मारता है और अपना स्पेयर उसके सिर में घुसेड़ देता है और मार देता है। लेकिन अपना पार्क लेफ्ट साइड पर देखता है और ली से कहता है कि सर वहां देखो और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और तभी एक मॉन्स्टर अपना ली पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहां पर कोई आ जाता है और अपना एक ब्लू स्लैश मारता है। अब इस लड़के का नाम है युंगसंग किम। तो इसे देखकर हमारा ली सोच रहा होता है कि ये कहाँ से टपक गया और अपनी माइंड साइड को यूज करके उसके स्टैट्स देख रहा होता है। तभी उसका टाइटल बढ़कर वो सोच रहा होता है कि रिटर्नर ऑफ एटलॉनस। अब ये क्या है, कुछ टाइम ट्रेवल जैसा कुछ है क्या। और तभी पार्क पीछे से कहता है कि थैंक यू हमें बचाने के लिए, मेरा नाम है डियोगोकू पार्क, तुम्हारा। तो किम कहता है कि मेरा नाम है युंगसन किम। और तभी हमारा ली स्टैट्स ही देख रहा होता है और उसकी इवैल्यूएशन और स्टैट्स देखने के बाद वो मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा कुछ तो अलग ही है, मुझे नहीं लगता ये इसका फर्स्ट ट्राई है। तभी हमारा किम पार्क से कहता है कि तुम दोनों को फाइट एक्सपीरियंस बहुत है और तुम्हारे वो पीछे कौन है। तभी वो हमारा पार्क कहता है कि ये लिए है, हम दोनों को भी तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने तो एक ही शॉट में सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। पर हमारे ली का ध्यान उसके स्टैट्स पर ही होता है और मन में वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इसके एट्रीब्यूट्स देख सकता हूँ। अब वो उसका एट्रीब्यूट देख रहा होता है, उसके एट्रीब्यूट का नाम है स्वॉर्ड स्पेशलिस्ट, जो एक लेजेंडरी टियर का है। इस एट्रीब्यूट का यूज ऐसा है कि अगर आप स्वॉर्ड से एनिमी को मारोगे तो डैमेज बूस्ट होगा, लेकिन आप अगर वो स्वॉर्ड बहुत टाइम से यूज कर रहे हो तो उस स्वॉर्ड का डैमेज बढ़ता चला जाएगा जैसे आप उसके साथ वक्त गुजारोगे। और ये देखकर हमारा ली मन में सोच रहा होता है कि क्या लकी है ये बेवकूफ साला। तभी हमारा किम उसे देखकर अपने आंखें मुंह फेर लेता है। तभी ली मन में सोच रहा होता है कि ये उस तरफ क्यों देख रहा है, इसे पता चल गया क्या कि मैं इसके एट्रीब्यूट्स छुप छुप के देख रहा हूँ। तभी हमारा ली हमारा खुद का हाथ आगे बढ़ाता कहता है कि मेरा नाम है गियोंग ली, तुम्हारा तुमने किम बताया था ना, थैंक यू हम सबको बचाने के लिए। क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो। और मन में सोच रहा था कि जितना पोलाइट बन सकता हूँ उतना बनूंगा,
तभी किम कहता है कि हाँ, मैं सर्वाइवर्स को जमा कर रहा हूँ। मैंने एक कैंप बनाया है ना सबके लिए। ये सुनकर ली कहता है कि एक कैंप, कितने लोग हैं वहाँ पर? तो किम कहता है कि कुछ हो गए 30 से 50, पर जो लड़ सकते हैं उनका नंबर मुझे याद नहीं। मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों भी मेरे कैंप को ज्वाइन करो तो। तभी ये सुनकर ली मन में सोच रहा होता है कि क्या बेवकूफ़ी है। ये होगा कोई आर्बिट्रेटर अच्छा, लेकिन एक कैंप सर्वाइवर्स के लिए, इसे पता नहीं है क्या? यूजलेस लोगों को जमा करने से सिर्फ रुकावटें बनती है। पर तब भी ये एक रिटर्नर है एटलॉनस का, मतलब इसे यहाँ की जगह के बारे में सब कुछ पता होगा, यहाँ के सारे सीक्रेट्स के बारे में भी। तो इससे अच्छी दोस्ती रखने में ही भलाई है। और वो किम से कहता है कि हाँ ठीक है, हम खुश होंगे तुम्हें ज्वाइन करने के लिए। और पार्क कहता है कि तुम्हारी क्लास क्या है वैसे किम? तो किम कहता है कि मेरी क्लास है स्कॉट्समेयर। अच्छा, पार्क कहता है कि वाह अच्छी है। तो तभी हमारा ली राइट लेफ्ट साइड की तरफ देखता है, वहां पर वो लड़की बैठी होती है। तभी हमारा ली उसके पास जाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, लो मेरा हाथ पकड़ लो। वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उठ जाती है, और उसे देखकर किम हैरान हो जाता है और भाग कर आता है और कहता है कि तुम, तो वो कहती है कि मेरा नाम हायान जंग है, और तुम्हारा? तो किम कहता है कि मेरा नाम है ह्यूनसंग किम, मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो ली मन में सोच रहा था कि इसे क्या हो गया, ये इतना खुश क्यों हो रहा है उसे देखकर। तभी हमारा किम कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ? तो हायान, तुम्हें अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो बिना कोई झिझक के। तो वो लड़की कहती है हाँ ठीक है, मैं आप ठीक हूँ। तभी हमारा ली मन में सोच रहा होता है कि एक एटलॉनस का रिटर्नर, जिसका ये दूसरा पड़ाव है और जो एक बार फेल भी हो सकता है, और उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया कोई तो एक चीज के लिए। और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर भी है जिसने पूरे दुनिया का अंत देखा हुआ है। और अगर ये इंसान सच में टाइम ट्रेवल कर सकता होगा तो सच में इसने अपने लिए कुछ तो सब टाइम से चीजें ला कर रखी होगी, जैसे कि वो इंसान भी हो सकते हैं। और ये सब वो सोच रहा होता है, तभी वो लड़की उससे कहती है कि मैं लेट हूँ लेकिन थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो लिए अपना फुल स्माइली फेस बनाकर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। और मन में सोच रहा होता है कि हायान सन जो एक खतरनाक मैजिशियन की पावर रखती है, और ह्यूसन किम जो एक वॉरियर है अपने दूसरे पड़ाव पर, ये दोनों भी खजाने से कम नहीं है। और एक अपनी डेविल स्माइल देता है और कहता है कि चलो इन दोनों से चिपक जाते हैं। और यहीं पर हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्न के फोर्थ एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें किम का कैंप दिखाया जाता है। वहां पर हमारे सारे हीरोज आ जाते हैं। वो कैंप देखकर पार्क कहते हैं कि अरे वाह, ये जगह तो बहुत जबरदस्त है, तुम्हें ये जगह कहाँ से मिली? फिर किम कहता है कि सिर्फ एक ये कोइंसिडेंस है। फिर ली कहता है कि हाँ, तुम्हें इस जगह के बारे में क्या पहले से पता था? तभी वहां से एक लड़की भागकर यहाँ पर आ रही होती है और वो किम से कहती है कि वेलकम बैक, तुम आ गए, और इस बार तो तुम अपने साथ बहुत सारे रिक्रूट्स को भी लेकर आए। फिर हमारा किम उससे कहता है कि हेलो जीते, उस लड़की का नाम है जीते। फिर ली हमारा मन में सोच रहा होता है कि इतना फ्रेंडली, ये कौन है लड़की? तभी वो जीते कहती है कि तुम बहुत दिनों से बाहर चले गए थे ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वैसे तुम बता सकते हो मुझे कि ये सारे लोग हैं कौन? तभी किम कहता है कि ये हमारे साथ थोड़े दिन के लिए रहने वाले हैं। तभी हमारे लिए उसके ऊपर माइंड सा यूज करता है और उसके स्टैट्स देखता है, और उसकी एज देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी एज है 29 और हमारे किम की एज है 22। तो ये कुछ हजम नहीं हो। और तभी वो उसके स्टैट्स देखता है और मन में सोच रहा होता है कि एकदम कचरा, मतलब कचरे से भी बदतर है इसके स्टैट्स तो। और वो उसकी इवैल्यूएशन पढ़ता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर गियूंग ली, आपको आपकी सोलमेट मिल चुकी है। फिर वो ये पढ़कर मन में सोचता है कि सोलमेट मेरी एस पर, ये किसने लिखा है, किस बेवकूफ ने लिखा है यहाँ पर? फिर वो कहता है कि छोड़ो जाने दो, ये एक ग्रीडी एम्बोटनिस्ट है, इसका क्या मतलब होगा? तभी जीते पार्क से कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुम सबका नाम नहीं पूछा, तुम बता सकते हो मुझे तुम्हारा नाम क्या है? तभी पार्क कहता है कि मेरा नाम है डीगोकू पार्क, और वहां पर जो खड़ा है ना उसका नाम है ग्यूंग ली, और उसके बाजू में जो है। तभी हमारी हायान कह देती है कि मेरा नाम है हायान जो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी चीते उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा रौब झाड़ रही होती है, और ये देखकर ली मन में सोच रहा होता है कि ये हम पर रौब झाड़ रही है, ये खुद को क्या बहुत बड़े तीसरा खान समझती है क्या? क्योंकि डियोगोकू बहुत एक हट्टा कट्टा सा इंसान है जिसके हाथ में एक शील्ड भी है, तो ये तो उसे स्ट्रांग समझ रही होगी। और हयान के पैर में चोट है और मैं भी कुछ वीक सा ही दिखता हूँ, तो ये हम दोनों को भी यूजलेस समझती होगी। तभी जीते पार्क से कहते कि तुम तो टैंकर से कम नहीं हो, तुमने तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा ना?
तो ये पार्क कहता है कि मैंने नहीं, वहां जो खड़ा है ना उसकी वजह से हम सब जिंदा है, क्योंकि हम सब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे और इस इंसान की वजह से हम वहां से बाहर आए। तभी वो जीते ली की तरफ देखती है और कहती है कि क्या सच में, और वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है और कहती है कि छोड़ो जाने दो, मेरा प्लेजर है कि मैं तुम सबसे मिल सकी। फिर वो सबसे कहती है कि चलो मैं आप सबको तुम्हारी रेस्ट करने की जगह दिखाती हूँ, और हयान तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की रहने की जगह अलग अलग है। और फिर वो किम से कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो किम कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ली से कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। ली मन में सोच रहा होता है कि ये औरत बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा ली उन लोगों के बीच में से गुजर रहा होता है। तभी वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सोल्जर आ गया, सोल्जर आ गया। तभी ली मन में सोच रहा होता है कि ये जगह वैसे तो सच में सेफ तो है, लेकिन इस कीमत पर कि इन सारे लोगों के लिए खुद एक शील्ड बन जाओ इन बेवकूफों के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हमारा ली सो रहा होता है। तभी वो दोनों के बीच में, पार्क और किम के बीच में बातें चल रही होती है। किम पार्क से कहता है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई, तो पार्क कहता है कि हाँ अच्छे से नींद आई मुझे, हम दोनों को यहाँ पर लाने के लिए थैंक्स तुम्हारा। तो किम कहता है कि छोड़ो जाने दो। ली किम से कहता है कि मैंने कल नोटिस किया कि यहाँ पर जो भी इंसान है उनकी बॉडीज पर बहुत सारे स्कार्स है, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कैंप चलता कैसे है। फिर किम कहता है कि जैस जितनी चीजें तुम्हें ब्राइट दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि हमारा खाना पानी लगभग खत्म होने वाला है और वो जो इंसान है उनके बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होती चली जा रही है, इसलिए उनकी बॉडीज पर तुम्हें स्कार्स दिख रहे हैं। हमें लगभग 30 लोगों का ख्याल रखना है, पर हमें सब कुछ कम पड़ रहा है। तभी ली कहता है किम से कि किम तुम्हारा राशन लगभग खत्म होने वाला है और हम दोनों के भी हाथ मॉन्स्टर्स को रोकने में बिजी होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस वजन को अपने कंधे से उतार कर थोड़ी सी स्पेस लेनी चाहिए। तभी किम कहता है कि वो वजन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर ली कहता है वो है, और मैं यहाँ पर कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं करने आया। तभी ये सुनकर किम थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर पार्क ली से कहता है कि सर आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ली कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। और ये सुनकर किम बहुत सैड हो जाता है। फिर ली कहता है किम से कि छोड़ो जाने दो, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और ये भी लड़ेंगे। और ये सुनकर किम के मुंह पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि थैंक यू। फिर ली कहता है कि मेरे पास एक थोड़ा सा रफ आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मानोगे कि यहाँ पर कुछ इंसान छूट जाए हमारे से, क्योंकि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बाकी लोगों के लिए खुद की जान दे दूं। मेरा दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, तुम मुझे सेल्फिश भी कह सकते हो। फिर किम कहता है कि नहीं मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे भी कुछ उसूल होंगे। तो ये सुनकर ली मन में सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ, मुझे लगा था ये मुझे कोई तो बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए कहेगा, लेकिन ये तो बहुत समझदार निकला। फिर वो कहता है छोड़ो, तुम्हारी जैसी इच्छा है या फिर तुम्हारे जैसे प्लान्स है हमें भी तुम में गिन लो। और मन में कहता है कि मेरे प्यारे रिटर्न ना, तुम्हें भी ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं करने दे सकता। और यहीं पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्नर के 5th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली कहता है कि हमें भी तुम में गिन लो। तो किम कहता है कि तो तुम मुझे समझ ही पाया आखिरकार। तो ली कहता है कि उस दिन वो लड़की ने हमें जो ऑप्शंस दिए थे कि यहाँ पर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे या फिर अपने घर जा पाएंगे जो यहाँ की चीजें या फिर यहाँ का ट्यूटोरियल पर ओवरकम करेंगे, या फिर यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। ओवरकम और सरवाइव, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो यहाँ पर सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम ही देखो ना, जो लोग तुम्हारे कैंप में हैं वो अपनी सरकार या फिर यहाँ की चीजें सारे कंट्रोल कर कर और सारे रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इन्हें सरवाइव करना है, ओवरकम नहीं करना। इसलिए उनके शरीर पर स्कार्स है और स्किन सूख चुकी है बैठ बैठ कर। और ये अगर वैसे भी मरने वाले थे अगर इन्हें मॉन्स्टर खा जाए, और ये वैसे भी मरने वाले हैं अगर ये भूखे मर जाए, और ये तुम्हें पता है फिर भी तुम ये चीज डिनाई करते हो, और मैं ये सब कुछ तुम्हारी चेहरा देख के पढ़ सकता हूँ। फिर किम कह रहा है कि छोड़ो जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। तो ली कहता है कि हाँ मुझे भी, और मन में सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूँ क्योंकि तुम एक रिटर्नर हो। और किम मन में सोच रहा था कि ये इंसान मुझे अपने नजरिए से अलग देखता है। इसे ये तो नहीं पता होगा कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, लेकिन इसे ये तो पता है कि मैं इसके काम आ सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पार्क एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, और फिर वो किम से कहता है कि सर। तो किम कहता है कि हाँ मैं समझ गया पार्क। और फिर वो जाता है और सारे मॉन्स्टर्स पर एक स्लैश लगाता है और एक ही स्लैश में सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। और ये देखकर ली मन में सोच रहा था कि मेरी माइंड से झूठ तो बिल्कुल नहीं कहती, किम स्ट्रांग तो है सच में। फिर किम ली से कहता है कि वहां पर मुझे लगता है और सारे मॉन्स्टर्स हैं, मैं उन सबको संभालता हूँ। तभी ली कहता है कि हाँ ठीक है, चलो पार्क हम राशन इकट्ठा करते हैं।
तभी पार्थ कहता है कि ये जो मॉन्स्टर्स है वो उतने स्ट्रांग नहीं जितने हमें उस दिन मिले थे, और स्पेशली वो मॉन्स्टर्स जो हयान के पीछे पड़े थे। तभी ली कहता है कि मुझे लगता है ये जगह उसने पहले से क्लियर कर रखी है। तभी पार्थ कहता है कि किम ने। तभी उन दोनों में ये बात चलना शुरू हो जाती है कि उसके पास क्लास है इसलिए वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सुनकर पार्थ थोड़ा सा सैड हो जाता है कि क्लास हमें अब तक क्यों नहीं मिली। तभी ली उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, हमें भी जल्दी से क्लास मिल ही जाएगी। और तब वैसे भी यहाँ तक तुमने बहुत हमें सपोर्ट किया है, और जितना मैं जानता हूँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया है जितना तुमने और किम ने किया है। और सच कहा जाए तो तुम ना होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। और ये सुनकर पार्क थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और तभी वो चौंक भी जाता है क्योंकि हमारे ली के सामने एक विंडो खुल जाती है और हमारे किम को 4 क्लासेस मिल जाती है। एक पहली क्लास है वॉरियर, सेकंड आर्चर, थर्ड मेज और फोर्थ कमांडर। वॉरियर, आर्चर और मेज तीनों भी नॉर्मल टियर के हैं और कमांडर रेयर टियर के। और ये देखकर ली मन में कहता है कि अरे वाह, ये तो एक्सपेक्टेशन से भी मुझे बहुत फास्ट मिल गया है। एक कमांडर, अब ये सारी क्लास क्या है? फिर हमें सारी क्लास की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। पहली क्लास है वॉरियर। वॉरियर एक ऐसी क्लास है जो अगर आप ले लेते हो तो आप सारे वेपन्स को अडेप्ट कर लोगे, और जो भी वेपन आप यूज करोगे उसमें आप महारत हासिल कर लोगे। और ये क्लास अगर आप चूज करते हो तो आपके एंड्योरेंस, विटैलिटी, स्ट्रेंथ सारे 1% से बढ़ जाएंगे। और फिर सेकंड क्लास हमें आर्चर की बताई जाती है जिसमें आपके लॉन्ग रेंज अटैक स्ट्रांग हो जाएंगे, और स्पेशली वो अटैक जो आप तीर कमान से मारोगे, और आपके एलिजिबिलिटी 1% से बढ़ जाएगी। और थर्ड क्लास है मेज। मेज भी लॉन्ग रेंज अटैक से स्ट्रॉन्ग करती है लेकिन अलग में जहाँ पर आप मेज, एल्केमिस्ट या फिर समनर बन सकते हो। और यहाँ पर आपकी मैजिक स्टैट बढ़ जाएगी 3 पॉइंट से। फिर ली ये सब पढ़कर मन में सोच रहा था कि आर्चर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दोनों सामने से फाइट करते रहेंगे और मैं पीछे से आर्चर से मारकर, मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स गेन करता रहूंगा। या फिर मेज भी अच्छा है क्योंकि मेज अगर मैं चूज करता हूँ तो मुझे मैजिक स्टैट के 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर कमांडर का क्या? फिर हमें कमांडर के बारे में बताया जाता है कि कमांडर एक ऐसी चीज है जहां पर आपको स्ट्रेंथ वेंथ कुछ नहीं मिलती, सिर्फ आपको आर्मी के सामने खड़े रहकर पूरे आर्मी को रूल करना है या फिर ऑर्डर्स देने हैं, और आपकी इंटेलेक्ट 1% से बढ़ जाएगी। तभी वो सोच रहा था कि ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसका क्या मतलब है? तभी किम कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी क्लास मिल चुकी है। तो ली कहता है कि हाँ, मुझे 3 क्लास मिली है, वॉरियर, आर्चर, मेज। ये तीनों भी नॉर्मल टियर की है और एक रेयर टियर की कमांडर क्लास मिली है। तभी ये सुनकर किम कहता है कि कमांडर की क्लास। फिर ली मन में सोच रहा होता है कि ये सारी क्लास अच्छी तो है लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकती है। तभी पार्क कहता है कि कमांडर, मुझे लगता है ये क्लास आपके लिए सच में बेटर है। तो ली कहता है कि क्या सच में? तो पार्क कहता है कि हाँ, मतलब आप एक इंसान कमांडर टाइप के ही हो, और मैं इमेजिन भी करने लग गया हूँ कि आप एक हाथ उठाकर हमें कैसे रूल कर रहे हो एक कमांडर की तरह। तभी ली मन में सोच रहा होता है कि मैं तो कमांडर से भी बहुत बड़ा स्कैमर हूँ। तभी किम कहता है कि मुझे लगता है इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें एक ऐसी क्लास चूज करनी चाहिए जिससे तुम्हारे स्टैट्स बढ़े और तुम्हें कुछ तो फायदा हो। तभी ली मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे डिस्करेज करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है ना। तभी पार्क कहता है कि इसकी मत सुनो, आप कमांडर चूज कर लो। तभी दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। किम कहता है कि आर्चर चूज करो और पार्क कहता है कि कमांडर। उन दोनों में यही चल रहा होता है, आर्चर कमांडर, आर्चर कमांडर। तभी ली साइड में आकर सोचता है कि क्या किया जाए, मुझे लगता है ये सही होगा, मुझे लगता है ये क्लास मेरे लिए बहुत बेस्ट होगी। और वो एक क्लास चूज कर लेता है और तभी उसके बॉडी में उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। और ये देखकर पार्क और किम दोनों भी भागकर आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन सी, कमांडर या आर्चर, दोनों में से कौन सी क्लास चूज की तुमने? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्नर के 6th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पार्क और किम कहते हैं कि कौन सी चुनी, कमांडर या आर्चर, दोनों में से कौन सी चुनी? तो ली कहते हैं कि मैंने चुनी है मेज। तो ये सुनकर पार्क थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने कमांडर नहीं चुनी। तभी किम कहता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेज क्यों चुनी? फिर ली कहता है कि सिर्फ मेरे गट्स कह रहे थे इसलिए मैंने चुन दिया। तो किम कहता है कि अच्छा। और ली मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये डिसअपॉइंट हो गया है, लेकिन मेरे पास रीजन है कि मैंने आर्चर क्यों नहीं चुना, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। और अगर बात की जाए कमांडर की, तो कमांडर में मुझे सिर्फ एक स्टैट पॉइंट मिलेगा, इंटेलेक्ट का, और मेरे पास पहले से इंटेलेक्ट के
19 पॉइंट है और मैथ्स की बात की जाए तो मेरे पास मैजिक के 0 पॉइंट्स है और अगर मैं मैथ चुनता हूँ तो मुझे 3 मैजिक के पॉइंट्स मिल जाएँगे। इस चीज़ से मेरे स्टैट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा और तभी उसके ब्रेन में मैजिक की बहुत सारी नॉलेज आ जाती है और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी नॉलेज भरती चली जा रही है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है और अपने स्टैट्स देखता है और उसकी इवैल्यूएशन भी चेंज हो जाती है। उसके इवैल्यूएशन में लिखा होता है कि अब भी आप होपलेस ही हो लेकिन आपकी प्रोग्रेस देखकर खुशी हुई। लेकिन मैजिक के स्टैट्स इतने 3 पॉइंट से बढ़ाना कोई आसानी की बात नहीं होती और ये पढ़कर हमारा ली कहता है कि क्या बुलशिट है ये, लेकिन छोड़ो, कुछ कोई बात नहीं, आपके लिए तो ठीक ही है। तभी वो अपने पार्ट से कहता है कि तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपनी क्लास चुनी या नहीं? तभी पार्क कहता है कि मेरी मतलब मुझे शील्ड और प्रीस्ट की क्लास आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दोनों में से कौन सी चुनूँ? तभी दोनों किम और ली दोनों एक साथ कहते हैं कि शील्ड मैन, फिर पार्क कहता है कि प्रीस्ट भी तो अच्छी है, फिर दोनों वापस कहते हैं शील्ड मैन कहा ना? फिर वो शील्ड मैन चूज़ कर लेता है और ली कहता है कि हो गया चूज़ करके? तभी पार्क कहता है कि हाँ, हो गया, जैसे कि तुमने कहा था। फिर ली कहता है कि नाइस, गुड जॉब और मन में कहता है कि अब ये ऑफ़िशियली मेरी एक मीट शील्ड है। तभी किम कहता है कि तुम दोनों को भी कांग्रेट्स और अब घर चलें? फिर वो कहता है कि घर चलने से पहले हमें राशन स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो ली कहते हैं कि हम दोनों के लिए 2 काफ़ी होंगे और वो उसको 2 दे देता है और पार्क कहता है कि कोई चिंता मत करो, वहाँ जाके देखोगे सबको खाना मिल रहा है या फिर नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीते और एक लड़की बात कर रही होती है। उस दूसरी लड़की का नाम है हायंग। हायंग हमारी जीते से कहती है कि हमारा किम कहाँ पे चला गया? मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो जीते कहती है कि उसकी चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा और उन दोनों में कोई बात चल रही होती है और तभी उन दोनों के बीच में एक भिखारी उससे ब्रेड माँग रहा होता है। तो जीते कहती है क्यों? तो तुम्हें कुछ चाहिए? और वो उस ब्रेड के 2 टुकड़े करती है और एक हमारी हायांग को दे देती है और एक उस भिखारी पर फेंक देती है और कहती है कि तुम जैसे यूज़लेस लोगों के लिए ये नीचे गिरा हुआ ब्रेड ही ठीक है। तभी हमारे तीनों हीरोज़ कैंप में एंट्री मार लेते हैं और ये देखकर जीते भाग के किम की तरफ जाती है और कहती है तुम तीनों में भी बहुत अच्छा काम किया, ये मुझे दे दो। फिर किम कहता है कि थैंक यू, यहाँ का काम ठीक तो चल रहा है ना? तभी वहाँ से बाजू में से एक लड़का अपने कुली से कहता है कि क्या मैं आपसे परमिशन माँग सकता हूँ कि आपके हाथ का वज़न ढीला करके आप मुझे ये सामान दे दें? तभी ली उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है और पार्क उससे कहता है कि क्या आप सच में इनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करने वाले? तभी ली कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर चैरिटी वर्क करने नहीं आया। तभी पार्क कहता है कि हाँ, पता है लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है ना? फिर ली कहता है कि उन्हें अगर खाना खाना है तो उन्हें कहो कि तलवार उठाए और माउसेस मारने जाए और क्या पता कि किम ने हमें उनकी भून में आग लगाने के लिए यहाँ पर लाया हो। तभी उसकी नज़र जीते की तरफ जाती है और वो मन में सोच रहा होता है कि जीते ली अगर इस लड़की के बारे में सोचा जाए तो एक ऐसी लड़की जिसके हाथ में पूरे कैंप का कंट्रोल है जब किम यहाँ पर नहीं रहता और इसके 2 फेज़ है जो कि खुद को वीक होते हुए भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है और जब किम यहाँ पर नहीं होता तब खुद को किंग समझती है। तभी वो अपने पूरे कैंप को स्कैन कर रहा होता है और उसकी नज़र हमारी हयान पर जाती है। तभी वहाँ पर वो काम कर रही होती है। तब उससे लड़का एक कहता है कि जल्दी-जल्दी से काम करो, मैं कह नहीं सकता कि मॉन्स्टर्स कब अटैक कर देंगे और स्पेशली तुम हयान, तुम बहुत स्लो काम कर रही हो। रोने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जल्दी-जल्दी काम करो वरना आज का खाना नहीं मिलेगा। तभी वो उसको देखकर मन में सोच रहा था कि हयान चल, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है। तभी हमारा ली पार्क से कहता है कि वो कल की तुम्हें हयान जंग तो याद है ना? फिर पार्क कहता है कि हाँ, याद है, वही ना जिसे हमने बचाया था। फिर ली उसे वो खाने का राशन का पोटला देता है और कहता है कि जाओ ये उसे दे दो और उस पर नज़र रखो। फिर पार्क कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये अचानक क्यों? और वो कहता है कि ठीक है, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं समझ गया। तभी ली उसकी तरफ देखकर मन में सोच रहा बेचारी हयान कि तुम्हें कितना अकेला लग रहा होगा, हमारी वज़ह से तुम अभी ज़िंदा हो, है ना? और अपनी डेविल स्माइल देता हुआ कहता है कि हयान तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि वो लोग जो उस अपने लोएस्ट में होकर भी हमें मदद करते हैं, तुम उनके लिए बहुत आभारी होगी। लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि हम कितने ट्रस्टवर्दी हैं, तुम्हें तो हमसे बहुत लगाव हो गया होगा ना? तभी हमारा पार्क उसकी तरफ जाता है और कहता है कि हे हयान और वो कहने ही वाला होता है तभी वो नोटिस करता है कि हमारी हयान के बाजू में एक लड़का बैठा है और वो अपने हयान से कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है। तो अयान कहती है ओह थैंक यू और फिर लीव उसकी तरफ देखकर कहता है कि एक सेकेंड ये बुड़बक कौन है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्नर के 7th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसके बाजू में बैठने की, वो मेरा खजाना है और इस जगह इस कैंप में अगर कोई अपना ब्रेड किसी को ऑफर कर रहा है मतलब बहुत चौंकने की चीज है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेड एक इंसान को मिलना बहुत बड़ी बात होती है और ये अपना ब्रेड हयान को ऑफर कर रहा है। इसके पीछे ज़रूर ना
ज़रूर कोई रीज़न ज़रूर होगा। तब ये उस लड़के को देखकर पार्क रुक जाता है और अपने ली की तरफ देखता है। ली कहता है कि तुम आगे जाते रहो। तभी वो आगे बढ़ जाता है और वो लड़का जिसका नाम है स्यूकू, वो अपने हैन से कहता है कि ये ब्रेड तुम्हें ले लेना है तो ले लो। मैं जीते का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो मुझे और एक मिल जाएगा। तो हयान कहती है, ओह अच्छा। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें लेना है तो ले लो, कोई बात नहीं। वैसे भी तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो हयान वो ब्रेड ले लेती है और वो सोच रही होती है कि अच्छा है कि मेरे इर्द-गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं, सीकू जैसे और ली जैसे। और वो ली के बारे में सोचते ही ब्लश करने लग जाती है और सोच रही होती है कि ली अब क्या कर रहा होगा। तभी हमारा सीकू हयान से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? तो हयान मन में सोच रही होती है कि इसे मेरा दोस्त बनना है और वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वो कहती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो वो कहता है, अभी तो तुमने कहा कि मैं आ सकता हूँ पास में। तो हैन कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम मेरे से दूर हो जाओ। तभी वो अपने खुद के असली रंग दिखाता है और कहता है कि सीरियसली तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या मैं कोई सटियाया हुआ लगता हूँ? तो हैन कहती है कि सॉरी। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें लेन-देन की बात नहीं पता? मुझे लगता है मुझे और स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसका हाथ और मरोड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क जैसी नहीं चाहिए, तो मेरी साइड में आ जाओ, बेवकूफ़ लड़की। तभी हमारा पार्क एंट्री मारता है और कहता है कि हे बड़ी, मुझे लगता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारा हाथ टूट सकता है। और तभी हमारा चिकू कहता है कि कौन है बे तू? तभी हमारा पार्क उसके हाथ पर एक कराटे चॉप मारता है और वो चिकू चिल्लाना शुरू कर देता है। और तभी पार्क कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े तीस-मार खान हो? अभी तक तुम्हारा हाथ टूटा नहीं है तो चिल्लाना बंद करो। तभी हमारा चिकू उससे कहता है साले कमीने, और ये सुनकर पार्क उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और हमारा ली ये देखकर एन्जॉय कर रहा होता है। तभी वो स्वीकृत चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके नाक से खून आ रहा होता है। तभी हमारा पार्क कहता है कि तुम छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो। किसी को तो लग रहा होगा कि यहाँ पर अभी-अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया है। तो वो नहीं चिल्लाना बंद करता और वो रो ही रहा होता है। तभी पार्क कहता है कि मैंने कहा ना कि चुप रहो, वरना तुम्हारी ज़बान मैं अभी बाहर खींच लूँगा। तभी हयान बीच में आ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ। और इस कीमत पर वो बहुत ज़ख्मी हो चुका है। तभी जीते वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि बस हो गया, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तभी वो चीकू से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो चीकू कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी वो पार्क से कहती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर वॉयलेंस अलाउड नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तभी पार्क उसे सारी सिचुएशन बता देता है कि हयान का उसने हाथ पकड़ा था विदाउट परमिशन और उसे हरास किया था, और मैंने अपनी खुद दोनों आँखों से देखा है, मैं खुद एक विटनेस हूँ, तो मैं सिर्फ उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी जीते चीकू से कहती है कि क्या सच है? पार्क कह रहा है वो सच है? तभी चीकू कहता है नहीं, मतलब मैंने उसका हाथ पकड़ा था ये सच है, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफ़हमी थी। तो ये सुनकर पार्क कहता है कि तुम्हें अभी तक समझा नहीं तो चीते कहते हैं कि चीकू मुझे अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताओ। तो चीकू कहता है कि मैंने हयान से पूछा था कि क्या मैं उसके पास आ सकता हूँ? तो उसने एग्री भी किया था। लेकिन मुझे लगता है मेरी ही तरफ से कोई गलतफ़हमी हो चुकी है। तभी चीते कहती है कि हयान, तुम्हें पार्क के पीछे छुपना नहीं चाहिए। जल्दी से बोलो कि चीकू कह रहा है क्या वो सच है? तभी हयान मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों है? तभी लोगों में बातें चल रही होती है कि ये लड़की, इसी लड़की की वज़ह से दोनों में झगड़े हो गए। ये क्या खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है? तो ये सुनकर हयान मन में सोच रही होती है कि ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सिचुएशन तो सेम वैसी है जैसी अर्थ पर थी। कोई भी मेरे साइड पर नहीं था। तभी वो जीते से कहती है कि हाँ, वो कह रहा है वो सच है, लेकिन उसने मेरा हाथ भी खींचा था और कुछ बेकार चीज़ें भी कही थी। तभी जीते कहती है कि तुम्हारी बातों में कोई सेंस नहीं बया था हयान। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? ये सच है कि स्वीको ने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? और तुमने भी सेम फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस की। तभी हयान कहती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, और वो सॉरी कहती है। फिर जीते कहती है कि तुम अभी बच्ची नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है रोकर तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? और पार्क, तुमने अच्छा किया कि तुमने एक औरत को मुश्किल में देखा तो तुम उसकी मदद करने आ गए, लेकिन तुम्हें एक्शन लेने से पहले सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, और स्पेशली ये कि विक्टिम कौन है और क्रिमिनल कौन है। तभी हमारी हयान उससे सॉरी कह देती है और जीते कहती है कि सॉरी मुझसे कहना मीनिंगलेस है, सॉरी उससे कहो जो सच में एक विक्टिम है, स्वीकू से कहो सॉरी। और ये सुनकर हमारी हयान चौंक जाती है और रोने लग जाती है। तभी जीते कहती है कि तुम राह किसकी देख रहे हो? कीड़े की तरह रेंगो और उससे सॉरी कहो। तभी हमारी हयान सॉरी कहने ही वाली होती है। तभी हमारा ली एंट्री मारता है और मन में कहता है कि अब मेरा टाइम है चमकने का। और वो एंट्री मारकर कहता है कि यार चल क्या रहा है सब कुछ। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्नर के ये एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली कहता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मैटर इतना बढ़ जाएगा। और वैसे भी ये मैटर से मेरा ऐसा कुछ ताल्लुक है नहीं, लेकिन अगर इस मैटर में हयान इन्वॉल्व है तो ये मैटर मेरे काम का है। तभी जीते उसे देख कर कहते हैं कि ली तुम टाइम पर आए हो। तो ली उसे कहता है कि जीते तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो जीते कहते हैं कि सॉरी क्या कहा तुमने?
तो ली कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई बच्चों का प्लेग्राउंड है? और वो उन सारे लोगों से कहता है कि तुम सब चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हारी बातें सुनकर यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएँगे। और वो चुप हो जाते हैं। तभी जीते कहती है कि लेकिन ये सिचुएशन, तो ली कहते हैं कि क्या सिचुएशन? मैं वहाँ दूर से सब कुछ देख रहा था। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर विक्टिम कौन है और क्रिमिनल कौन है। लेकिन अगर इतना दबाव किसी लड़की पर डाला जाए तो वो अपनी गलती ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगी। तभी जीते कहते हैं कि लेकिन हायान यहाँ पर गलत है। फिर ली कहता है कि तुम कसम खाकर कह सकती हो कि स्वीकू यहाँ पर इनोसेंट है? तभी जीते चुप हो जाती है और ली कहता है कि ऑफ कोर्स तुम नहीं कह सकती क्योंकि तुम जितना कर सकती थी उतना तुमने किया। और वो उन सारे लड़कों से कहता है कि तुम यहाँ पर जो गैंगिंग अप करके इसको ब्लेम कर रहे हो, अगर किम यहाँ पर होता तो मुझे नहीं लगता उसे ये बिल्कुल पसंद आता। और फिर ली अपने हयान के पास आता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए हयान यहाँ पर गलत नहीं है। और मन में सोच रहा था कि ये चीज कहना तो बेवकूफी है, लेकिन ये कहकर मैं सारे लोगों के सामने एक हीरो की तरह खड़ा हो चुका हूँ। तभी जीते कहते हैं कि ये सब तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम तो इससे अभी अभी तो मिले हो। तो ली कहते हैं कि देखो जीते, अगर तुम अपने स्कूल में पहली बार किसी क्लासमेट से मिलती हो और उससे कहती हो कि चलो हम थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि तुम उसके साथ सो सकती हो? क्लोज होना मतलब फिजिकल होना नहीं होता। एक बार खुद इस चीज के बारे में सोच कर देखो। तभी वहां पर लोगों में बातें शुरू हो जाती है कि वो गलत नहीं है। उसकी बातों से यही लग रहा था कि वो हयान को ब्लेम कर रही है और वहां पर ली के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी हया जीते को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर एक नया किंग आ चुका है जिसका नाम है गियंग ली। और तभी ली कहता है कि क्या बकवास चीज थी, छोड़ो। और वहां पर दो लोग खड़े होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि चलो पहले स्वीकू के घाव की तरफ ध्यान देते हैं, तुम दोनों जाओ और वो उसकी मदद करो। और वो अपने पार्क से कहता है कि और तुम जरा इस एरिया का चक्कर मार के और देखो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और हयान तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात करनी है। और तभी वहां पर हयान की बुराई होना शुरू हो जाती है और ये सुनकर ली अपना मन में कहता है कि हेटर्स की मत सुनो हयान, यहाँ पर वही चीज मैटर करती है जो किंग की फेवरेट होती है। और फिर वो दोनों जाकर डेस्क पर बैठ जाते हैं और ली उसे बैठने के लिए कहता है और वो हयान कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये मैटर इतना बढ़ जाएगा। और ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है, तुम बस रिलैक्स हो जाओ और मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। तो हयान अपने आंखों के आंसू पोंछती है और उसे सारी चीजें बताने लग जाती है। और ये सुनकर ली कहता है कि मुझे इसकी बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और मैं बिल्कुल भी उसके बातों पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके मुंह से जो लफ्ज निकल रहे हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर अब वही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एम्पैथी मतलब सहानुभूति। और फिर वो हयान से कहता है ओ तो तुमने बहुत कुछ सहा है। तो हयान कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है और तुम्हारा थैंक यू ली। तो ली कहता है कि मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वही चीज़ करता हूँ जो मुझे सही लगती है। तो हयान कहते हैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम मुझसे बहुत पहले से मुझे हेल्प करते आ रहे हो, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? तुम पहले से मेरे साथ इतने अच्छे क्यों रहते हो? तो ली कहता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। और अगर तुम रीज़न पूछ रही हो, तो मेरी एक छोटी बहन थी और जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे उसकी याद आ जाती है। और वो मन में कहता है कि ये तो एक बुलशिट लाई है, वो बेवकूफ़ बिल्कुल भी इसके जैसे नहीं है। लेकिन एक यंगर सिस्टर बताना एक अच्छा कीवर्ड होगा सहानुभूति के लिए। तभी हयान कहते हैं कि ओह सॉरी मैंने तुम्हें उसकी याद दिला दी। तो ली कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या? तो हयान कहती है कि मुझे मेरी 2 बड़ी बहनें थी, लेकिन वो मेरे टच में बिल्कुल भी नहीं थी। और ली कहता है और पेरेंट्स? तो हयान कहती है पेरेंट्स भी नहीं थे। तो ली कहता है कि ओह सेम हियर। तो अयान कहती है ओह तो तुम्हारे भी पेरेंट्स नहीं थे, मतलब हमें कुछ तो चीज कॉमन है। तो ये सुनकर ली मन में से आता है कि कुछ तो चीजें कॉमन होना अच्छी बात होती है एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। और तभी वो उससे कहता है अब मुझसे थोड़ी सी कैजुअल होना बंद करो और फॉर्मेलिटीज करना भी बंद कर दो। तो हयान कहती है कि ओ ठीक है अब फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगी। तभी हमारे लिए उस पर एक माइंड सा यूज करता है और उसके स्टैट्स देख रहा होता है और स्टैट्स देखने के बाद वो मन में सोच रहा होता है कि इसके पास अभी तक क्लास नहीं है, मुझे इससे जल्दी से एक मेज बनाना होगा और यही चीज मुझे उसके और क्लोज ले जाएगी। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है या फिर लड़का, मुझे नहीं पता कौन आता है, हमें नहीं बताया जाता है कि वहां पर कौन आया है। और वो नॉक करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास 1 सेकंड है ली? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।